हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुपद का। कौन से चैप्टर? बहुपद, चैप्टर 2 बहुपद, है ना। तो जानते हैं आप लोग बहुपद होता क्या है, बहुपद कहते किसको है ना। बहुपद का कितने टाइप होता है, ये सब आप लोग को आज बताने वाले हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो तक बने रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू। देखिए बहुपद होता क्या है, तो बहुपद कह रहा है कि जो चर होता है, चर क्या होता है बाबू। मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए 3x² + 5 लिखा हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पे जो x वाला जो टर्म है ना, इसको कहेंगे चर पद, और ये जो 3, 5 ये सब जो है ना, इसको क्या कहेंगे? अचर पद, है ना। मतलब जिसका मान बदलते रहे उसको क्या कहेंगे? चर पद। जैसे कि x का मान कभी 1 रख देते हैं, कभी 2 रख देते हैं। तो ABCD ए अल्फाबेट वाला जितने भी संख्या आएगा A से Z तक, उसको क्या कहेंगे? चर पद, है ना। और 1 2 3 4 नंबर जितना आएगा वो क्या कहलाएगा? अचर पद। कोई दिक्कत? तो चलिए, कहता है कि बहुपद कहते किसको है, तो चर और अचर पद, है ना। जो चर पद है मतलब x वाले टर्म है और नंबर वाले टर्म है, वो सभी मिला के तथा उसका जो गुणांक है, चर का जो गुणांक है, गुणांक का मतलब हो सकता है चर का घातांक, घातांक का मतलब होता है उस पे जो पावर है ना। कह रहा है उसके जोड़ घटाव और गुणा की क्रिया वाले बीज गणितीय व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि देखो समीकरण वाला जो ऐसे x² + y + ये सब z, ये सब वाला जो ऐसा वाला टर्म जो रहता है, इसका जोड़ घटाव गुना भाग यही सब क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है ना। तो वही कह रहा है कि बहुपद किसको कहते हैं, तो चर अचर वाले, चर अचर गुणांक तथा गुणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव एवं गुना की क्रिया वाले बीज गणितीय व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद। जैसे देखिए x² + 2x + 1, इसी को देखो 2x पे पावर 5 + 4x² + 6, ये सब क्या है? एक प्रकार का बहुपद है ना। चलिए अब जानते हैं बहुपद का घात किसको कहते हैं। घात का मतलब होता है पावर, है ना, कि कितना पावर है। तो जैसे मान लीजिए 2x² + 5y + 6, ये एक बहुपद है। तो बहुपद का घात का मतलब ये होता है कि बहुपद में जो अचर पद है, जो बहुपद में जो चर पद है, चर पद देखिए x है, इसमें y है, तो चर पद पे जो हाईएस्ट मतलब महत्तम, है ना, महत्तम जो सबसे ज्यादा पावर होता है ना, वही क्या कहलाता है? बहुपद का घात कहलाता है। वही चीज यहाँ पे देखो लिखे हैं कि पदों के घातांक में से महत्तम को बहुपद का घात कहते हैं। मतलब जो पद दिया हुआ रहेगा, जैसे देखिए ये कोई पद है, ये कोई पद है, समीकरण दिया हुआ पद है, इस पे जो घात है, इस पे हाईएस्ट घात कितना है? देखो 2y पे पावर की कुछ नहीं तो क्या है 1, मतलब इसका घात 1 है, इसका घात 2, तो इस समीकरण में सबसे ज्यादा घात कितना हुआ? 2, तो इसका या क्या कहलाएगा? बहुपद का घात इसका कितना कहलाएगा? 2 कहलाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे एग्जांपल में लिखे हैं 2y² + 3y + 4 में, इसमें अधिकतम घात कितना है? 2 है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पावर देखिए इससे कुछ नहीं तो कितना है? 1 घात है, तो सबसे ज्यादा घात 2 था, इसलिए इसका अधिकतम घात क्या कहलाएगा? 2। तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब कहता है घात के आधार पे बहुपद को बांटा कितने भागों में। पहले ये समझना है कि बहुपद पहचानेंगे कैसे कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि बहुपद कभी रूट में नहीं होगा। क्या होगा? बहुपद रूट में नहीं होगा। नहीं होगा कौन? बहुपद का चर जो पद है, बहुपद का चर पद जो है वो रूट में नहीं होना चाहिए। बहुपद का जो चर पद है वो रूट में नहीं होना चाहिए। रूट का मतलब ऐसे √x नहीं होना चाहिए, √y नहीं होना चाहिए। दूसरी है बटा में नहीं होना चाहिए, जैसे कि 1/x 1/y, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर इस टाइप का आपको दिख रहा है मतलब वो बहुपद नहीं है। कौन सा पद? अचर पद। अचर पद में कोई दिक्कत नहीं है, अगर √3 रहे और इसके बाद x लगा रहे कोई दिक्कत नहीं, बहुपद होगा, क्योंकि ये अचर पद है। अचर पद में रूट है, इसको हमको नहीं देखना, हमको चर पद में देखना है कि इस पे रूट नहीं रहे, है ना, या तो फिर इस पे पावर -1 नहीं रहे, है ना। इस पे पावर 2 हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है पावर, है ना, लेकिन इस पे क्या होना चाहिए? जो अचर पद है उस पे पावर -1 नहीं होना चाहिए, वो रूट में नहीं होना चाहिए, उस पे 1/, में नहीं होना चाहिए, है ना। ये तीनों में से कोई नहीं होना चाहिए। ऐसा सिचुएशन आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत है ना। तो आप लोग को लास्ट में होमवर्क मिलेगा कि बताइएगा कि बहुपद कौन है और कौन नहीं है, कमेंट में बताइएगा लास्ट में, है ना। चलिए अभी क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग लिखिएगा 3x² + √5x + 2, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। दूसरा है 3x² है ना 2y + 6, ये बहुपद होगा कौन? इसमें से कौन बहुपद नहीं होगा, ये आप लोग को बताना है कमेंट में, ठीक है। चलिए अब बताते हैं
घात के आधार पे, घात पहले कहते किसको है, कोई भी देखो यहाँ पे x पे पावर, ये जो पावर जिसको हम लोग बोलते हैं, कहते हैं ना x पे पावर 2 है, तो x पे पावर, पावर का मतलब ये घात है ना, और इसके नीचे कुछ नहीं, देखो नीचे वाले को बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं ना, 5x पे पावर 2, तो देखो ये बेस हो गया, ये पावर हो गया है ना, 5 बेस पे कितना है, पावर कितना है, 2 है, मतलब घात कितना, 2 है। घात का मतलब समझ में आ गया। तो वही कह रहा है कि घात के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, तो घात के आधार पर बहुपद को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला होता है रैखिक बहुपद, या रैखिक बहुपद को ही कहते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी के मतलब ही समझ में आ रहा है, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद का मतलब ही समझ में आ रहा है कि जिसका घात कितना हो, एक हो, है ना, जिसका घात क्या हो, एक हो, उसको क्या कहेंगे, एक घाती बहुपद, या तो फिर उसी को कहा जाता है रैखिक बहुपद, है ना, क्या रैखिक बहुपद, या तो फिर क्या कहा जाता है बाबू, एक घाती बहुपद। जैसे कि देखो रैखिक बहुपद कैसे होगा, तो जिसमें क्या कम से कम, मतलब कम से कम उसका पावर कितना होगा, एक होगा, और ज्यादा से ज्यादा भी पावर कितना होगा, एक होगा, तो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। देखिए इसमें क्या आ गया, देखिए यहाँ पे बाई प्लस रूट 2 है ना, तो देखिए बाई पर पावर कितना है, पावर 1, मतलब घात इसका कितना, 1, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, या इसी को क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, है ना। एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद दोनों एक ही होता है। चलिए उसी तरह से कहता है, उस दूसरा जो टाइप है, दूसरा जो भाग है इसका, दूसरा कहलाता है द्विघाती बहुपद। द्वि का मतलब समझ में आ रहा होगा कि 2 पावर होना चाहिए। घात का मतलब आप लोग जानते हैं, पावर मथवा पे जो लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं, घात, है ना। तो द्वि का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए, द्विघाती बहुपद मतलब मथवा पे पावर कितना होगा, 2 होगा, मतलब 2 घात होगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए बाई स्क्वायर प्लस 2, देखो बाई पे पावर कितना है, 2 है, मतलब ये क्या कहलाएगा, द्विघाती। देखिए हाईएस्ट पावर, इसको देखिए 1 है, इस पे 2 है, मतलब सबसे ज्यादा वाला पावर 2 है, मतलब ये द्विघाती बहुपद कहलाएगा। उसी तरह इसमें देखिए 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, ये इसके आगे वाला को नहीं देखना, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं, इसके पावर को देखना। x का पावर कितना है, 2 है, मतलब ये क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद, क्योंकि इससे और ज्यादा नहीं है, कम है ना। समझ में आ रहा है। उसी तरह से अब आप लोग को बोलेगा कि बताइए द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप मतलब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो इसको लिखते हैं, है ना, x प्लस कुछ भी कोफिशिएंट, है ना, अचर पद, इसको लिखने का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द्विघाती बहुपद का गुणांक है। गुणांक मतलब आगे बताएंगे क्या होता है ना। चलिए त्रिघाती बहुपद क्या है बाबू, तो जिसमें क्या रहेगा, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, तो जिसका अधिकतम घात 3 रहेगा उसको क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद। क्या बोलेंगे बाबू, त्रिघातीय बहुपद, है ना। तो त्रिघातीय बहुपद में देखो इस पे पावर कितना, x पे पावर 3 है, मतलब अचर पे पावर कितना है, अचर नहीं, चर पे पावर कितना है, 3 है, इसको क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद। इसमें देखिए तो इस पे पावर 2 है, इस पे 3, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 3, मतलब ये त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। इसमें भी हाईएस्ट पावर 3 है, ये भी त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा, है ना। मतलब जिसपे जितना ज्यादा बहुपद का पद रहेगा, अधिकतम घात जितना रहेगा, वही क्या उतना पद का क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, उतना घात का बहुपद कहलाएगा। कोई दिक्कत। हाँ, अब देखिए घात के आधार पे तो ये हो गया बहुपद का प्रकार, आप लोग जान लिए। इसी तरह घात के आधार, उसके बाद होता है पद के आधार पर। पद के आधार पे भी होता है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, बहुपदी बहुपद, या चतुर्थपदी बहुपद भी बोल सकते हैं। इसमें आगे चतुर्थ घातीय बहुपद भी बोल सकते हैं, पंच घातीय, जितना आप घात बोल सकते हो उतना आगे तक बढ़ते जाएगा, लेकिन ये मिनिमम मतलब लगभग त्रिघातीय बहुपद तक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए त्रिघातीय बहुपद हम आप लोग को बता दिए। कोई दिक्कत। चलिए आप लोग उसके बाद अब घात के आधार के बगैर अब यहाँ पे लिख देंगे पद के आधार पर। किसके आधार पे, पद के आधार पे बहुपद का प्रकार। तो पद के आधार पे बहुपद का प्रकार हो जाएगा क्या, एक पदी बहुपद। क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद। उसके बाद द्विघातीय बहुपद के जगह पे क्या लिखेंगे, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। उसके बाद त्रिघातीय बहुपद के जगह पे क्या हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद, है ना।
त्रिपदी बहुपद। और अब देखिए एक पदी, पद का मतलब देखिए इसमें कितना पद है, एक दो, ये दो गो पद इसमें दिखा रहा है। पद का मतलब होना चाहिए कितना स्टेप में लिखा हुआ है, एक दो, इसमें कितना पद है देखिए तो एक दो तीन पद है। तो ये जो गिन रहे हैं आप लोग ये क्या कह रहा है, पद कह रहा है ना। अब देखिए एक पदी बहुपद, तो एक पदी बहुपद में ये सब नहीं होगा। अब एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल देखिए हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा एक पदी बहुपद का बाबू, जिसमें एक पद हो तो देखो 3x है ना, 2y है ना, 3z, ये सब क्या, इसमें तो एक ही पद है, एक ही पद दिख रहा है, उसको क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद है ना। चलिए उसी तरह लिख रहा है द्विपदी बहुपद में क्या हो जाएगा बाबू, द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद क्या होता है देखो तो, x प्लस 1 x प्लस 5, इसमें कितना पद है देखो, पहला पद x, दूसरा पद 1, दो पद इसमें आ रहा है कि नहीं, हमें पद को देखना है, इसमें घात को हमको नहीं देखना है, घात से हमको मतलब नहीं है। घात ऐसे भी हो सकता है x³ प्लस 2, ये भी क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद है ना। x² प्लस 5, ये भी क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद है ना, क्योंकि हम इसमें पद देख रहे हैं ना कि हम घात देख रहे हैं। घात इसके पहले वाला हम घात के आधार पर देखना, इसमें हमको पद देखना। देखिए एक पद दो पद, एक पद दो पद है ना, तो इसको क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। कोई दिक्कत। उसी तरह से बहुपद, त्रिपदी बहुपद में क्या करेंगे बाबू, तीन पद होना चाहिए है ना, x² प्लस 2y प्लस 3 है ना, 2x प्लस 3y प्लस 5, ये सब क्या कहलाएगा बाबू, त्रिपदी बहुपद, क्योंकि तीन पद है। देखिए एक दो तीन, तीन पद है तो क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद। ये भी देखिए एक दो तीन पद क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद। ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें घात तीन है, घातीय बहुपद भी है, लेकिन क्या है बाबू, त्रिपदी बहुपद भी है, क्योंकि इसमें तीन पद है। कोई दिक्कत। उसी तरह चतुर्थपदी बहुपद, पंचपदी, जितना आप जोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम माना जाता है त्रिपदी बहुपद तक पढ़ा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बहुपद का प्रकार। हाँ, तो अभी तक आप लोग क्या क्या सीख लिए। पहला बहुपद किसको कहते हैं, बहुपद के पहचानने का तरीका। बहुपद के पहचानने का तरीका फिर से रिवाइज कर देते, क्या होता है बहुपद के पहचानने का तरीका। पहला, उस पे बटा में नहीं होना चाहिए चार का मान। दूसरा क्या होना चाहिए, उसका रूट में नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, उस पर पावर माइनस नहीं होना चाहिए है ना, पावर माइनस नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस पावर वाला नहीं होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद उसके अलावा जो भी रहेगा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद बताए थे बहुपद का घात किसको कहते हैं, तो बहुपद का अधिकतम घात जो रहेगा, मतलब कोई भी संख्या 2x² प्लस 5y, तो स्क्वायर सबसे ज्यादा जितना पावर रहेगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद का घात कहलाएगा। उसके बाद बता दिया आप लोग को पद के आधार पर, और उसके बाद घात के आधार पर। पद के आधार पर कौन कौन, एक रैखिक बहुपद है ना, द्विघातीय बहुपद। घात के आधार पे रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। पद के आधार पे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, बहुपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद है ना। कोई दिक्कत। चलिए पद के आधार पे आप लोग को बता दिए है ना, तो आप लोग थोड़ा सा लिखना कुछ चाहते हैं तो लिख लीजिए है ना। चलिए ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप लोग हंसते खेलते रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए। जय हिंद।